from class 11th and I am from Green Garden Public School from Hansarganj, Hajipur, Vaishali. Today we are showing here the generation of electricity by Vedic method. ऋषि अगस्त्य ने बिजली का आविष्कार किया था। वेदों में धातुओं के तार बनाकर उनका उपयोग का उपदेश दिया गया है। इसे ऋग्वेद अष्ट 1:921 में लिखा गया है। प्राचीन काल में ऊंचे उड़ने वाले गुब्बारे, पैराशूट, बिजली, बैटरी जैसे उपकरण थे। भारत में ऋषियों ने धर्म के साथ ही विज्ञान का भी विकास किया था। उस काल में वायुयान भी होते थे। उस काल में वायुयान और बिजली और अंतरिक्षयान सभी होते थे। उसमें सफर करने के लिए लोग अंतरिक्षयान का सहारा लेते थे। आज बहुत से लोग शायद इस पर विश्वास न करें, पर खोजकर्ताओं के लिए आज भी यह विश्वास करने के योग्य है। वैज्ञानिक ऋषियों के क्रम में महर्षि अगस्त्य बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। निश्चय ही आधुनिक युग में बिजली का आविष्कार मैकल फैराडे ने किया और बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। और ये मान्यता है और उन्होंने अपने बुक में बताया भी है कि उन्हें एक रात ऐसा सपना आया जिसमें उन्हें किसी संस्कृत के श्लोक से उन्हें बल्ब बनाने में सहायता मिली थी। आपको महर्षि अगस्त्य के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। उनकी गणना सप्तऋषियों में की जाती थी। महर्षि अगस्त्य को मंत्रदृष्ट भी कहा जाता है, जिसका मतलब है मंत्र की रचना करना। उन्होंने अपनी तपस्या काल में उन मंत्रों की शक्ति को देखा था। ऋग्वेद में अनेक क्रमठ इनके द्वारा दृष्ट है। महर्षि अगस्त्य ने ऋग्वेद में प्रथम मंडल के 165 महर्षि अगस्त्य ने ही ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165 से 191 तक के सूक्तों को बताया था। साथ ही इनके पुत्र दृढ़च्युत तथा दृढ़च्युत के पुत्र ईदवाम की नवम मंडल के 25वें तथा 26वें सूक्त की दृष्टि ऋषि है। ऋषि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ की बहुत चर्चा होती है। इस ग्रंथ की प्राचीनता पर बहुत शोध हुए हैं। इसे सही पाया गया है। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिले हैं। महर्षि अगस्त्य ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिकल वायर बनाने की कई विधियों को खोजा था। रामायण में जो बहुत पुष्पक विमान की चर्चा की जाती है, उसे चलाने का भी विधि महर्षि अगस्त्य ने हमें दिया था, जिसे एक ऐसा वस्त्र बनाया गया था जिसमें वायु भरकर हम किसी यान को उड़ा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए जो हमने वैदिक प्रोसीजर का चयन किया है, उसमें हमें कुछ निम्न सामग्रियाँ चाहिए, जिसके लिए सबसे पहले मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्रपत्रिका मतलब कॉपर शीट डालें और कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में वेट सॉडस्ट, जिसका मतलब लकड़ी का बुरादा होता है, उसे डालें। ऊपर मरकरी या जिंक डालें। फिर तारों को मिलाएंगे, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन मिलेगा। हमारे इस आधुनिक युग में हमें एलईडी बल्ब को जलाने के तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को दर्शाएंगे। Hello, here I am Pranav from Standard 10. I am belong to Green Garden Public School and my school is located at Hansarganj, Hajipur, Vaishali. Today I am stand before you to show the project that मैंने एक कॉपर मेटल का एक प्लेट लिया है, जिसके ऊपर मैंने फेविकॉल का लेयर चढ़ाया है और इसके ऊपर वुडन डस्ट डाल रहा हूँ। मैंने ये कॉपर का प्लेट लिया हूँ, जिसके ऊपर फेविकॉल का लेयर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इसको अभी आना चाहिए। मैंने इस पर फेविकॉल का लेयर इंट्रोड्यूस कर दिया हूँ और ये वुडन डस्ट है, इसके ऊपर रखना है वुडन डस्ट को।
फर्स्ट कोई प्रोजेक्ट more space for empathy. मैंने कॉपर सल्फेट लिया है और इसका सॉल्यूशन तैयार कर रही हूँ। ये सोल्डर वायर है और मैं इसको गर्म करने के लिए इसे प्लग इन कर रहा हूँ इसमें। ये जिंक ग्रैनुअल्स है और मैं इसको ये वुडन डस्ट जो मैंने कॉपर के मेटल पर डाला हूँ इस पर मैं प्लेटिंग करने जा रहा हूँ इस पर। अब इस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन को इस मिट्टी के बर्तन में डालने जा रही हूँ। कितना बनेगा? अब इसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया गया है और मैं इसे अब कॉपर प्लेट को डाल रहा हूँ उसके अंदर। कॉपर प्लेट के ऊपर हमने वेट सॉडस्ट का प्लेटिंग किया था, उसके ऊपर हमने मरकरी की प्लेटिंग करके उसमें जिंक प्लेटिंग की थी, जिससे एक वायर ऊपर निकलकर एलईडी बल्ब से जोड़ा गया और जब ये सर्किट कंप्लीट होगा तब ये बल्ब जल जाएगा। हमने ये कास्ट की स्टेबल को हमने इसमें मिट्टी के बर्तन में डाला है और ये जो हमारा कॉपर प्लेट है उस पर हमने वेट सॉडस्ट की प्लेटिंग की थी, जिसके बाद हमने इस पर मरकरी की प्लेटिंग की है और उसके बाद इस पर जिंक प्लेटिंग जिससे हमने जिंक ग्रैनुअल्स के रूप में डाला है, वहाँ से हमने एक वायर ले लिया है और जो अब हम बल्ब में जोड़ेंगे, ये जिंक ग्रैनुअल से निकले वायर को अब हम एलईडी बल्ब से जोड़ेंगे। मैं इसको टेपिंग कर रही हूँ। जिंक ग्रैनुअल से आ रहे वायर को अब मैं इसमें जोड़ चुकी हूँ और इसमें से जिंक ग्रैनुअल से आ रहे वायर को मैं अब एलईडी बल्ब में अटैच कर चुकी हूँ और इसका कनेक्शन थोड़ा लूज़ है तो मैं इसे अच्छे से कनेक्ट कर देती हूँ। तो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और ये हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर लिया है वैदिक मेथड से बाय अगस्त ऋषि।